पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है। तो यार पीएम मोदी का मैं कहता हूँ ये जो यूरोप का विजिट रहा है ये सबसे ज्यादा फेमस रहा है और बहुत ही बड़ा सक्सेस रहा है। हर जगह पे मोदी जी को इतना ग्रैंड किस्म का वेलकम किया गया है कि मतलब कोई सोच भी नहीं सकता, मतलब तीनों कंट्रीज में। हाँ, तो मैं आपको टाइटल वीडियो को बताता हूँ, वो है पीएम मोदी ब्रेक्स ग्रेट लेगेसी ऑफ फ्रांस एंड जर्मनी लीडर मीटिंग इन हिज विजिट। मतलब फ्रांस और जर्मनी की जो लेगेसी कायम थी काफी मतलब सालों से, क्या मतलब जब से उनकी आज़ादी हुई है तब से वो मोदी जी ने मतलब तोड़ के रख दिया। और मोदी जी मतलब कैसे तोड़ी है ये वीडियो देखेंगे तब भाई सही से आइडिया होगा कि हुआ क्या है। हाँ भाई, उनकी कौन सी लेगेसी जी जो मोदी जी ने तोड़ी है। तो बिना किसी देरी के देखते हैं इंडी प्लस न्यूज़ का वीडियो। इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा गाइज आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। प्लीज़ इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। भाई देखते हैं क्या यार लेगेसी तोड़ी है ना वाकई में यार, ये तो वीडियो देखेंगे तब सही से पता। क्योंकि मोदी जी यार मैं सच में बता रहा हूँ कमाल कर दिया है इंडिया के। तो बिना किसी देरी के देखते हैं कौन सी लेगेसी तोड़ी है। काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। बहुत बड़ा वेलकम हुआ है यार। गाइस, फ्रांस दौरे से पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक परंपरा को तोड़ने वाले हैं। खबर जानने से पहले आपको बता दें कि फिलहाल भारत के प्रधानमंत्री डेनमार्क के अंदर ही हैं और इंडिया नॉर्डिक समिट को अंजाम दे रहे हैं। आप कहोगे कि ये नॉर्डिया क्या है? दोस्तों, नॉर्डिया के अंदर 5 देशों का एक मुख्य समूह है जिनके अंदर डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन जैसे देश आते हैं। फिलहाल भारत के प्रधानमंत्री इन देशों के लीडरों से मिल रहे हैं और इनके साथ बातचीत हो रही है। भारत और नॉर्डिक समिट की ये दूसरी मीटिंग है और पहली मीटिंग 2018 के अंदर अंजाम दी गई थी। इस मीटिंग का लक्ष्य है कि दोनों देशों के अंदर ट्रेड, एनर्जी और फिशरीज के अंदर सहयोग बढ़ाया जा सके। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंडिया नॉर्डिक समिट के अंदर दोनों देशों के बीच में एक जो ट्रेड है $5 बिलियन का होता है और $3 बिलियन दोनों ने एक दूसरे देशों के अंदर एक निवेश के तौर पर लगाया हुआ है। पिछले दिनों जर्मनी के अंदर भारत के प्रधानमंत्री का व्यस्त दौरा हुआ था और एक के बाद एक बड़ी मीटिंगें भी जर्मनी के अंदर भारत के प्रधानमंत्री ने अंजाम दी थी। और कल डेनमार्क में भी पीएम मोदी बहुत व्यस्त रहे और आज भी डेनमार्क के अंदर नॉर्डिक के जो समिट हो रहा है वहां पर भी देश के फायदे के लिए भारत के प्रधानमंत्री ताबड़तोड़ मीटिंगें कर रही हैं और सांस लेने का भी समय नहीं है भारत के प्रधानमंत्री को। दोस्तों, इसके तुरंत बाद भारत के प्रधानमंत्री फ्रांस के दौरे पर जाने वाले हैं और फ्रांस की परंपरा को तोड़ने वाले हैं। दरअसल हाल ही में फ्रांस के अंदर चुनाव हुए हैं और इमैनुअल मैक्रोन फिर से राष्ट्रपति बने हैं। फ्रांस के अंदर यह परंपरा ही चली आ रही है कि जब भी कोई लीडर फ्रांस के अंदर राष्ट्रपति बनता है तो सबसे पहले वो जर्मनी का दौरा करता है। दोस्तों, जर्मनी को यूरोप का इंजन बोला जाता है। यही कारण है कि 27 यूरोपियन देशों को फ्रांस और जर्मनी ही लीड करते हैं। यही कारण है कि फ्रांस के अंदर कोई भी लीडर बनता है तो सबसे पहले जर्मनी के अंदर जाकर यूरोपियन यूनियन के संगठन को मजबूत करने का प्रयास करता है। 2012 में जो कोई लीडर बना वो भी जर्मनी गया। 2017 में इमैनुअल मैक्रोन भी जर्मनी गए लीडर बनते ही और पहली मुलाकात जर्मनी की चांसलर एंगेला मार्केल से की। और 2022 में भी जब इमैनुअल मैक्रोन फिर से एक चुनाव जीत चुके हैं तो सबसे पहला दौरा उनका जर्मनी के अंदर ही होने जा रहा था। लेकिन वो पहले दौरे की जो पहली बड़ी मुलाकात होनी थी वो अब भारत के प्रधानमंत्री करने वाले हैं, क्योंकि उस दौरे से पहले ही भारत के प्रधानमंत्री का फ्रांस दौरा आ गया है और फ्रांस की जो परंपरा थी वो टूट गई है इतने सालों के बाद। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए यह परंपरा इतनी जरूरी नहीं है। भारत के लिए जरूरी है फ्रांस के राफेल फाइटर जेट, इंडो पैसिफिक के अंदर फ्रांस का सहयोग और इंटरनेशनल मंचों पर भारत को परमानेंट सीट दिलवाने का जो मुद्दा है वो भारत का मेन मुद्दा रहने वाला है। हालांकि इन परंपराओं की तो ये परंपरा तो कभी बनती रहती है, कभी मिटती रहती है, इसको सीरियस लेना इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है। लेकिन ये फ्रांस की जो मीटिंग होने वाली है ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है। देखते हैं इस मीटिंग से क्या निकलता है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। इसी के साथ हुई गाइस ये वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में।
अच्छा भाई, उनकी लेगेसी थी कि मतलब जो भी मतलब बनता है ना, जब भी मतलब उनका प्रेसिडेंट कोई बना है, और मैं ये एंगेला मर्केल ये मतलब कितने टाइम से थी यार, इसने तो कोई 15 साल रही है, 15 इसके साथ कोई 5 तो मैंने फ्रांस के वो प्रेसिडेंट देखे, सारे पिक्चर्स बनाई हुई है यार, मतलब इतने टाइम से 15 साल मेरे ख्याल से रही है। मैं उस दिन भी अच्छा बोल रहा था। अच्छा भाई, मतलब दौरा भी उन्होंने मारना है, जर्मनी को वो पहले मारते हैं, ये उनकी परंपरा है, क्योंकि मतलब जर्मनी बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, तो वो अलग कैंसिल हो गया। और भाई मतलब मोदी जी पहले मिल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है भाई, मतलब एक तरह से लेगेसी टूट गई। और दूसरी बात मुझे जो सबसे अच्छी लगी ना भाई, वो ये है कि नॉर्डिक कंट्रीज जो है, नॉर्डिक कंट्रीज देखो भाई, उन लोगों ने मतलब 5 कंट्रीज की मीटिंग थी और कोई नहीं आया, मोदी जी को सिर्फ उन्होंने बुलाया, यहाँ तक कि मतलब यूरोप का कोई नहीं बुलाया बड़ा, अच्छा, या फिर बाइडेन को नहीं बुलाया, सिर्फ मोदी जी को बुलाया, ये बहुत बड़ी बात है। एक बात नोट की है, 3 दिन के लिए 3 दिन के लिए मोदी जी गए, और मेरे ख्याल से कि मुश्किल से वो उन्होंने कुछ आराम किया। हाँ, कभी मीटिंग्स हो रही है, कभी क्या हो रहा है, कभी कहाँ जा रहे हैं, कभी किससे मिल रहे हैं, कभी इंडियन कम्युनिटी से मिल रहे हैं, कभी क्या, मतलब यार इतने ज्यादा बिजी है मोदी जी, इतने ज्यादा बिजी रहे, ये बात यार उसकी हद ही खत्म हो गई भाई। देखा जाए ना, देखो भाई, पहले कम्युनिटी से मिले हैं, अच्छा पहले मतलब जर्मनी गए हैं, वहां पर जर्मनी के चांसलर से मिले, फिर कम्युनिटी से मिले, फिर डेनमार्क गए हैं, उनकी पीएम से मिले और कम्युनिटी से मिले, और फिर वो 5 देशों के और भी आए, मतलब उनसे भी सारों से, उनके पीएम से भी मिले, उनसे मिले। और दूसरी बात ये कि उनके साथ देखो ट्रेड की भी बात हुई होगी, सब चीजों की बात हुई होगी, और जिस तरीके से उन सब ने वेलकम किया और जिस तरीके से वो मोदी जी से बात कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि मोदी जी का जादू उन पर चढ़ गया। फ्रांस से आप देखते हैं क्या निकल के आया, मतलब क्या डील्स वगैरह हुई हैं। विजिट तो हो गया मोदी जी का, विजिट हो गया, लेकिन अभी तक कोई अपडेट्स नहीं निकल के आई कि क्या मतलब फ्रांस में हुआ है। मतलब ये तो अब साथ साथ चलता रहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जल्दी कोई इंडिया के साथ, मेरे ख्याल से मोदी जी के साथ एस जयशंकर सर और अजीत डोवल भी सर गए, तो शायद उनके साथ बैठकर जो भी है मीटिंग कोई ना कोई मीटिंग्स हुई हो। अभी देखो क्या होता है आगे। और ये दौरा काफी सक्सेस है। अब अगली कंट्री कौन से विजिट मोदी जी करने लगे, इस साल ये पहला दौरा था, अभी तो और भी दौरे होने हैं। और 3 दिन में मैं कहता हूँ ऐसा तूफानी दौरा था, इतने बिजी रहे मोदी जी, कभी बिजनेस कम्युनिटी से बात कर रहे हैं, कभी इंडिया की कम्युनिटी से बात कर रहे हैं, कभी उनके पीएम से बात कर रहे हैं, काफी मतलब वो लेकर आए हैं। तो गाइस, आप लोगों का इस सारी सिचुएशन पर कहना है, अपनी राय आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में दें, मतलब आप क्या सोचते हैं। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो यार बाय।